going to start with chapter number 10, prepositions. Prepositions कौन से words होते हैं बच्चों? तो noun और pronoun की place, time, place, movement, positions इन सबको indicate करते हैं वो आपके prepositions कहलाते हैं. So let's start with the chapter. A preposition is a word that show place, position, time, relation or movement of noun or pronoun. यानी preposition वो word है जो noun और pronoun के प्लेस को, पोजीशन को, टाइम, रिलेशन, मूवमेंट को शो करते हैं वो आपके प्रीपोजिशन कहलाते हैं. Hey Rahul, have you seen my geometry box anywhere? तो अभी ये राहुल से पूछते हैं कि क्या तुमने मेरा ज्योमेट्री बॉक्स कहीं पर देखा है? Yes, it is lying on the table in the study room. कहता है कि हाँ मैंने वो स्टडी रूम में टेबल के ऊपर रखा हुआ देखा था. Well, what is in it? वो पूछे ठीक है उसके अंदर क्या है. तो यहाँ पर क्या है, इस सेंटेंस को आपस में ज्वाइंट कौन कर रहा है? ये इन प्रीपोजिशन. ऐसे ही यहाँ पर ये इन, ऑन, ज्योमेट्री, तो ये वर्ड्स क्या आती है? प्रीपोजिशन वर्ड हैं जो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं. देयर आर कलर्स, पेंसिल्स, ब्रशेस, रेजर, शार्पनर, स्केल एंड कंपास एक्सेट्रा. उस बॉक्स में ये सब चीजें हैं, कलर हैं, पेंसिल्स हैं, ब्रशेस हैं, शार्पनर है, रेजर है, ये सब उसकी पेंसिल बॉक्स में है. एक्सेट्रा इन इट, उसके अंदर से पेंसिल बॉक्स में ये सब है. लुक एट माई फेवरेट पेंटिंग अबाउट द विंडो. क्या तुम यहाँ पर विंडो के ऊपर देख सकते हो कि ये मेरी फेवरेट पेंटिंग है. आई मेड इट विद ब्यूटिफुल कलर्स. ये मैंने बहुत ही सुंदर कलर के साथ बनाई है. तो ये विद प्रपोजिशन के साथ आपने इन दोनों सेंटेंस को आपस में कनेक्ट किया है. यस ऑफ कोर्स आई टेल अबाउट इट टू ऑल माई फ्रेंड्स. उसने कहा ऑफ कोर्स मैंने अपने सभी फ्रेंड्स को उसके बारे में बताया है. The words on, in, above, with, behind, to, from, by, and at are prepositions. तो ये सभी words क्या है आपके? Prepositions हैं. They show position of the things. तो ये क्या है? ये जो चीजें हैं उनकी positions को बता रहे हैं. ये जितने भी word यहाँ पर preposition word आपने use किए हैं ये हर चीज की position को बताते हैं. Use of prepositions. तो preposition का use आप कैसे करेंगे? Some preposition are used to show places. तो कुछ प्रीपोजिशन जो है वो प्लेसेस यानी जगह को शो करती हैं. जैसे कि द डॉग इज अंडर द टेबल. तो यहाँ पर क्या है? डॉग की जगह को बताया कि डॉग कहाँ पर है? टेबल के नीचे है. तो प्लेस को इंडिकेट किया जा रहा है. ठीक है, अंडर द टेबल, तो अंडर वर्ड जो है वो ये बता रहा है कि डॉग टेबल के नीचे है. तो ये क्या हो गया आपका? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. द फैन इज ओवर द बेड. फैन कहाँ है? बेड के ऊपर है. तो ये ओवर वर्ड क्या है? इस प्लेस को बता रहा है, जगह को बता रहा है कि पेन कहाँ पर है. ठीक है. सम प्रीपोजिशन शो टाइम, डेट एंड ड्यूरेशन. तो कुछ प्रीपोजिशन ऐसी होती हैं जो टाइम, डेट, ड्यूरेशन इनको शो करती हैं. जैसे कि द मीटिंग विल स्टार्ट एट 5 o'clock. तो मीटिंग कब स्टार्ट होगी? 5 o'clock पर. तो एट वर्ड, एट प्रीपोजिशन जो है ये क्या हमें इंडिकेट कर रहा है? टाइम को इंडिकेट कर रहा है कि इस टाइम पर ये काम होगा. ठीक है. शी विल कम ऑन मंडे. तो वह मंडे को आएगी, मंडे में आएगी. तो क्या है? ये जो ऑन प्रीपोजिशन है ये हमें क्या है? डे, डे के अबाउट इंडिकेट कर रहा है कि इस दिन ये होगा. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं सुबह उठ जाती हूँ जल्दी मॉर्निंग में. तो इन प्रीपोजिशन जो है ये हमारे को क्या इंडिकेट कर रहा है? हमें ड्यूरेशन हमें बता रहा है कि मैं सुबह को जल्दी उठ जाती हूँ. ठीक है. सम प्रीपोजिशन आर यूज्ड बिफोर एन इंस्ट्रूमेंट और एन एजेंट टू शो रिलेशन. कुछ प्रीपोजिशन ऐसी होती है जो किसी इंस्ट्रूमेंट या फिर एजेंट के थ्रू हमारे रिलेशन को शो करती है. द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर. ठीक है. तो किसके द्वारा टाइगर को मारा गया? हंटर यानी शिकारी के द्वारा. तो बाय प्रीपोजिशन का यूज हमने किसने किया? कि जब हम किसी थर्ड पर्सन के द्वारा कोई काम करते हैं तो उसके लिए हम बाय का यूज करेंगे यानी बाय प्रीपोजिशन का. द स्नेक वॉज किल्ड विद अ स्टिक. ठीक है. तो स्नेक को किससे मारा? एक स्टिक से मारा, विद प्रीपोजिशन. सम प्रीपोजिशन आर यूज्ड विद एडजेक्टिव्स. कुछ प्रीपोजिशन जो है वो एडजेक्टिव के साथ यूज की जाती हैं. यू आर वीक इन इंग्लिश. आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. ही इज एंग्री विद मी. ठीक है. तो क्या है यहाँ पर? प्रीपोजिशन जो है वो एडजेक्टिव के साथ यूज की गई है. सम प्रीपोजिशन आर यूज्ड टू शो द रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू थिंग्स और पर्सन. तो कुछ प्रीपोजिशन ऐसी हो जाती है वो दो या फिर दो से ज्यादा चीजों या फिर पर्सन के बीच जो है वो रिलेशन को बताती है. द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूट्स प्राइजेस अमंग द विनर्स.
ठीक है, तो प्रिंसिपल जो है वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं विनर्स को, जो लोग जीत गए। The two girls shared their lunch between themselves. तो दो लड़कियां जो है आपस में जो है वो लंच शेयर कर रही है सभी के बीच में। तो बिटवीन यानी बीच में, सबके बीच में क्या कर रही है, वो लंच शेयर कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दो पर्सन या फिर टू थिंग्स से तो आपस में क्या कर रहे हैं, उनके बीच में रिलेशन बना रहे हैं। तो ये रिलेशन बनाने के लिए इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। If a word is used as a preposition, it must be placed before a noun or a pronoun. तो यहाँ पर बच्चों आपने प्रीपोजिशन के अबाउट इस चैप्टर में पढ़ा है। इन प्रीपोजिशंस कौन सी क्या होती है, नाउन और प्रोनाउन की प्लेस, टाइम, पोजीशंस, ड्यूरेशन, मूवमेंट सबको जो शो करती है वो आपकी प्रीपोजिशंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने प्रीपोजिशंस की काफी टाइप्स पढ़े हैं, तो आप होमवर्क में प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ सेंटेंस अपने नोटबुक में नोट करेंगे। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।